हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। फ़िज़िकल एजुकेशन की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है उसका ये अगला पार्ट है। और फ़िज़िकल एजुकेशन के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। साथ ही साथ रेलवे या एसएससी में जो जीएस वाला पोर्शन होता है उसमें भी फ़िज़िकल एजुकेशन यानी खेल से संबंधित जो है वो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे रेलवे या एसएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी ऐसी एग्ज़ाम जिसमें जीएस आता हो, उसके लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इनके पुराने वीडियोस जो मैंने इससे पहले डाले हुए हैं उसके अगर आपको पहले के पार्ट देखना है तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप फ़िज़िकल एजुकेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ वाला क्वेश्चन सीरीज़। इसमें जो पहला आज का क्वेश्चन है वो है, बैटन को प्राप्त करते समय यदि बैटन गिर जाता है तो उसे उठाएगा। यानी कि अगर रिले रेस में अगर बैटन एक्सचेंज करते समय या दौड़ते समय अगर बैटन गिर जाता है तो कौन सा खिलाड़ी उसको उठाएगा। उसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बैटन प्राप्त करने वाला खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी जिससे बैटन गिरा हो। ऑप्शन नंबर सी रेफरी द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिससे बैटन गिरा हो। यानी कि जिस भी धावक से वो बैटन गिरेगा वही उठाएगा, ना तो रेफरी उठाएगा और ना ही बैटन प्राप्त करने वाला खिलाड़ी उठाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की जाती है वरिष्ठ वर्ग के लिए। यानी जो वरिष्ठ वर्ग है उनके लिए कितने किलोमीटर की ये रेस जो है वो आयोजित होती है वो हमें बताना है। ए ऑप्शन है 10 से 15 किलोमीटर। बी जो ऑप्शन है 5 से 10 किलोमीटर। सी जो ऑप्शन है 10 से 20 किलोमीटर। और डी ऑप्शन है 20 से 25 किलोमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15 किलोमीटर की रेस आयोजित की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रॉस कंट्री दौड़ में दौड़ पत्र में इस प्रकार भिन्नताएं होनी चाहिए। यहाँ पे भिन्नताएं हैं, भिन्नता नहीं है क्रॉस कंट्री दौड़ में। और यहाँ पे एक करेक्शन और है, पत्र की जगह पथ है। क्रॉस कंट्री दौड़ में पथ में इस प्रकार भिन्नताएं होनी चाहिए। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ख्याल रखिए। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए उबड़ खाबड़ रास्ता, बंजर भूमि, जंगल या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि जब भी एक क्रॉस कंट्री रेस का हम आयोजन करेंगे तो उसमें उबड़ खाबड़ रास्ता भी हो सकता है, बंजर भूमि भी हो सकती है, बीच में जंगल भी आ सकता है। क्योंकि ये रेस ऐसी है, ये आम तौर पर स्टेडियम में नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर की रेस होती है। हाँ, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो फिर मजबूरन ये फिर ग्राउंड में आयोजित होती है, यानी किसी स्टेडियम में होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैराथन दौड़ में एक खिलाड़ी को कितनी दूरी दौड़ करनी पड़ती है। यानी कितनी दूरी की दौड़ वो दौड़ता है। मैराथन रेस जो है बेसिकली कितने किलोमीटर की होती है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। पहला जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए 42.195 किलोमीटर, 40.195 किलोमीटर, 41.195 किलोमीटर, 43.195 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर की ये रेस जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंबी कूद के लिए दौड़ पथ होगा। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा। ये जो यहाँ पे डाट पट्टी लिख गया है, यहाँ पे दौड़ पथ है कि कम से कम लंबाई निर्धारित की जाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 30 मीटर, 35 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 15
मीटर है, सॉरी यहाँ मिनट गलती से लिख गया। ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा 15 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, हैंग शैली किस खेल से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला लंबी कूद, ट्रिपल जंप, ऊंची कूद या फिर रिले रेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबी कूद से हैंग शैली जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ है, लंबी कूद के लिए उछाल पट की लंबाई कितनी होती है? यानी कि जो टेक ऑफ बोर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, वाइट कलर की एक पट्टी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? ठीक है, लंबी कूद के लिए उछाल पट की लंबाई कितनी? उछाल पट मतलब टेकिंग बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड, अगर किसी को हिंदी समझ में ना आए तो उसे टेक ऑफ बोर्ड कहते हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 1.22 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी 1.25 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 1.30 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1.22 मीटर उसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतियोगी को लंबी कूद में, यानी जो प्रतिभाग करने वाला खिलाड़ी है, लंबी कूद में कूदने के लिए कितनी बार मौका दिया जाना चाहिए? यानी एक खिलाड़ी को कितनी बार मौका हम देते हैं? तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर 2 2 बार, ऑप्शन नंबर 3 3 बार, ऑप्शन नंबर 4 4 बार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बार खिलाड़ी को मौका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, महिलाओं के लिए बांस कूद, पोल वॉल्ट के नाम से जिसे आप जानते हो, ओलंपिक खेलों में कब सम्मिलित किया गया? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2004, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2012। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 2000, यानी कि सन 2000 में पोल वॉल्ट को महिलाओं के लिए ओलंपिक में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पोल वॉल्ट की क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? यानी जिसको खिलाड़ी जो है वो पोल वॉल्ट से जंप करने के बाद क्रॉस करता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 4.50 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर और चौथा ऑप्शन है 5.50 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.50 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पोल वॉल्ट के रन वे, यानी कि धावन का जो पथ होता है, दौड़ने का जो पथ होता है उसको रनवे कहते हैं, की लंबाई कम से कम होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, 40 मीटर, उसके बाद 35 मीटर, उसके बाद 30 मीटर, उसके बाद 25 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 40 मीटर का वो रनवे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, शॉट पुट प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए कब सम्मिलित की गई? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1960। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में महिलाओं के लिए शॉट पुट ओलंपिक में शामिल कर ली गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, शॉट पुट का वजन पुरुषों के लिए कितना होता है? ठीक है, यहाँ बात पुरुषों की हो रही है, महिलाओं की नहीं हो रही। तो 7.265 किलोग्राम पहला ऑप्शन, दूसरा 6.265 किलोग्राम, तीसरा 5.265 किलोमीटर, चौथा 8.265 किलोमीटर। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 7.265 किलोमीटर होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? शॉट पुट में गोले का व्यास पुरुषों के लिए
होता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों के लिए। याद रखिए, जिस गोले में खड़े होकर शॉट पुट फेंका जाता है उस गोले की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो लोहे का गोला फेंका जाता है उस गोले की बात हो रही है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो याद रखना शॉट पुट में गोले का व्यास पूछा जा रहा है, बल्कि ना कि उस वृत्त का व्यास पूछा जा रहा है जिसमें खड़े होकर गोला फेंका जाता है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है, 110 से 120 मिलीमीटर, और 100 से 110 मिलीमीटर, और 110 से 115 मिलीमीटर, और 115 से 120 मिलीमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 110 से 120 मिलीमीटर का उसका क्या होता है, व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, शॉट पुट महिला वर्ग में गोले का व्यास होता है। अब क्योंकि गोला जो है वो महिलाओं के लिए छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है उसका व्यास जो है वो पुरुषों की तुलना में कम ही रहेगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है 80 से 85 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 85 से 90 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन जो है वो है हमारा 90 से 95 मिलीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 95 से 110 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 95 से 110 मिलीमीटर जो है गोले का व्यास होता है महिलाओं के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। शॉट पुट वृत्त का व्यास कितना होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे वृत्त का व्यास पूछा जा रहा है, यानी कि जिस वृत्त में खड़े होकर शॉट पुट फेंका जाता है उसका, ठीक है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है, 2.135 मीटर, उसके बाद 1.35 मीटर, उसके बाद 1.50 मीटर, उसके बाद 2.50 मीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 2.135 मीटर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शॉट पुट के थ्रोइंग सेक्टर का कोण कितना होता है। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं शॉट पुट में मेज़रमेंट के लिए, एक तो वो वृत्त जिसमें खड़े होकर आपको शॉट पुट फेंकना है, और एक वो कोण जिसके अंदर आपको शॉट पुट फेंकना है। ऐसा नहीं कि गोले में खड़े होकर आप किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हो शॉट पुट, नहीं, बल्कि एक वहाँ पे कोण बना हुआ होता है, 2 लाइनें खींची होती हैं, उसके बीच में आप कहीं पे भी फेंक सकते हैं। तो उसी की डिग्री पूछी है, ठीक है, कोण पूछा है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 35.94 डिग्री, 40 डिग्री, 36.34 डिग्री, और डी ऑप्शन है 50 डिग्री। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, क्राउच शब्दावली किस खेल में प्रयोग की जाती है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन है शॉट पुट, तीसरा ऑप्शन है बेसबॉल, और चौथा ऑप्शन है लंबी कूद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो क्राउच शब्दावली है वो शॉट पुट से संबंधित है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ग्लाइडिंग विधि किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने फिर से हैं। पहला ऑप्शन है शॉट पुट, दूसरा ऑप्शन है लंबी कूद, तीसरा ऑप्शन है ऊंची कूद, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शॉट पुट, यानी कि ग्लाइडिंग विधि भी किससे संबंधित है, शॉट पुट से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, डिस्कस थ्रो पुरुषों के लिए ओलंपिक खेलों में कब शामिल या सम्मिलित हुआ। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। 1996, उसके बाद 1900, उसके बाद 1904, उसके बाद ऑप्शन है 1908। तो इसका जो सही बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1996 में शामिल किया गया। ठीक है, आप लोगों को आई होप हमारी आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आप लोग पहली बार पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और
पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में किसी भी डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आपकी कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी आपको सूचना लेनी हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और पुरानी वीडियो देखने के लिए, इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।